कल तो 1:30-2 बजे के करीब जो हमारी यूनियन में एपिसोड हुआ है वो बाढ़ जो है ना खेत को खाने लगे तो फसल बचती नहीं है। किंगू जो अपने आप को प्रधान मानता है उसने कल यहाँ पर आके कुछ गुंडों के साथ हमारे पर हमला किया और संजय कुमार को काफ़ी जख्मी किया, काफ़ी उसको चोटें आई। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो इंसान अपने आप को प्रधान मानता है तो वो पब्लिक को मारेगा तो उनका क्या हाल होगा। मैं उसके बाद हम FIR कराई, संजय कुमार और मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुए, काफ़ी चोटें लगी इनको, तो उसके बाद जो पर्चा भी लगा। तो आज हम DC साहब के पास गए थे तो DC साहब को भी हमने यही बताया कि हमारे साथ ये हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि हम जो भी आदमी गलत होगा उसकी हम तरफदारी नहीं करेंगे, जो सही होगा उसकी तरफदारी करेंगे। तो मैं अपनी पब्लिक जो हमारे लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यूनियन को बचाना है कि नहीं। देखो जो हमारे लोग हैं अगर बोलेंगे नहीं तो एक आदमी 9 साल जेल में रह के 9 साल हमारी जो यूनियन बड़ी अच्छी चली, 2014 को उसने एपिसोड किया, 3 आदमी को गोली लगी, 1 आदमी वहाँ पर मर गया, 2 आदमी जख्मी हो गए। 9 साल जेल के रहने के बाद दोनों भाई आए और उन्होंने यहाँ पर फिर वही कंजर ताल वो करना शुरू कर दिया। 2 बार पीरियड हमारी जो इलेक्शन हुई बहुत अच्छे तरीके से हुई। जब से ये आए हैं हमारी इलेक्शन रुक गई, कभी क्या करते हैं कभी क्या करते हैं। हम तो प्रशासन से यही गुहार लाते हैं, यही बेनती करते हैं कि हमें इन लोगों से बचाया जाए। हम गरीब लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हम गुंडे नहीं हैं। जो कल जो एपिसोड हुआ है वो हमारे कैमरे इधर लगे हुए हैं, उनमें सारा आपको पता लग जाएगा प्रशासन को कि गलती हमारी, हम गुंडे हैं ये वो गुंडे हैं। एक आदमी को उन्होंने टार्चर करके उनको आरी थे और ऐसे हथियार थे जो उसको दिखा के ऐसे करते थे उसको, और उसको इतना मारा उन्होंने। मेरे को भी मैंने छुड़ाने के लिए गया और मेरे को भी मारा उन्होंने, मेरे से हमला किया उन्होंने। 3-4 भाई थे, कुछ उनके गुंडे थे, खुद वो भी गुंडे हैं जो लड़ाई करते हैं। वो बताएंगे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कितने घाटे में जा रही है इस समय यहाँ से? देखो पहले जो हमारे प्रधान जी आए थे रणजीत सिंह जी, तो उस टाइम हमारा काम कुछ अच्छा था। उसके पहले मैं था तो काम अच्छा चल रहा था। उसके बाद रणजीत सिंह आए फिर भी अच्छा चला, गुरनाम सिंह आया फिर भी अच्छा चला। फिर उसके बाद ये जब जेल से जुड़ के आया तो इसने तो हमारा बिल्कुल सत्यानाश ही कर दिया। ये आता है ऊपर आके बैठ जाता है, ये सब गवाह हैं, ये लोग गवाह हैं, ये बोलते नहीं है। कोई डिमांड नहीं ले आ रहा, कोई अब जब उसको पूछो कि भाई डिमांड ले आ जी, बोलता नहीं जी वो DC ट्रांसफ़र हो जाएगा मैं तब ले आऊँगा, मेरी पक्की जमानत होगी मैं तब ले आऊँगा। पक्की जमानत भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक कोई डिमांड ले आई। ये इसने तो आगे सत्यानाश ही हमारी ट्रांसपोर्ट हो गया। जिसके पास 3-3, 4-4 गाड़ी थे सामने भेज दी, मेरे पास 6 गाड़ी थी मैंने 3 भेज दी। और ऐसे कई आदमी हैं जिन्होंने ऐसा काम किया। हम तो यही मेहनती करते हैं अपने लोगों से भी कि इलेक्शन होगी, इलेक्शन जरूर होगी। जब तक इलेक्शन नहीं है हम कमेटी बनाएंगे, सब लोग इकट्ठे होकर एक कमेटी बनाओ, जो कमेटी उसको चलाए। जो कमेटी चलेगी तो सब इंडस्ट्री में जाएंगे। हमारी इंडस्ट्री से बात हो रही है लेकिन हमारा तो सिर पैर ही नहीं है, इसलिए हम इंडस्ट्री के पास जाएंगे तो हम वहाँ पर डिमांड वहाँ से ले आएंगे तो लोगों को काम दिलाएंगे। ये हमारा है। दूसरा नंबर ये बोल रहे थे कि यूनियन मेरे कब्जे हैं, मेरे नाम है, ये कोई गलत फहमी में है। ये कोई यूनियन उसके नाम नहीं है। सरदार रणजीत सिंह ने सब कागज यूनियन के बनाए हुए हैं। जी जी, इसने कुछ 2 कनाल जमीन पीछे खरीदी हुई है, इसका मतलब है यूनियन के पैसे हैं, लेकिन इसने अपने नाम की हुई है। वो भी हमें कल किसी ने बताया कि ऐसे बात है। सो यही है हमारी जो प्रशासन के लोगों से हमें बचाया जाए, पूरी पब्लिक को हमारी इलेक्शन कराई जाए और इलेक्शन में जो भी प्रधान जीत के आएगा तो वो यहाँ पर काम करेगा। बस यही हमारी बेनती है। DC साहब से आपको क्या इंश्योरेंस मिला? वो बोले थे ना, DC साहब ने बोला कि जो आदमी गलत होगा
हम पता करेंगे, उसको हम करेंगे, उसके बारे सोचेंगे। बाकी इलेक्शन कराएंगे, ये मेरा वादा आपसे कि मैं इलेक्शन जरूर कराऊंगा। ये मैं जैसे भी होगा तो मैं इलेक्शन कराने में, ये आपका जो झगड़ा खत्म होगा तो कराएंगे। हमने उनको यही बोला कि सर ये तो ठीक है इलेक्शन कराएंगे, लेकिन इन्हीं लोगों से तो हमें बचाएं। जब तक कोई इलेक्शन नहीं हुई, तब जब यहाँ कर कोई प्रधान नहीं है, ना हम किसी को मानेंगे, ना वो प्रधान होगा। जो पब्लिक कहेगी, जो बहुत संमति कहेगी वही होगा। मेंबर बनेंगे, वो मेंबर यूनियन चलाएंगे। वो किसी को अगर अपना मुखिया मानते हैं तो वो मुखिया होगा, वो काम करेगा। इस समय कैसे चले ट्रांसपोर्ट? इस टाइम कुछ भी नहीं चल रहा, क्योंकि ऐसे ही चल रहा है। हमारा जो पैसा है वो भी हमें पता नहीं लगा कहाँ लेके जा रहे हैं। जो हमारी पैसा है वो भी पता नहीं लग रहा हमें। हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं, वो करेंगे उसके बाद, क्योंकि जो पैसा है वो तो हम डेवलपमेंट का लाएंगे। जितना हमारा यूनियन का काम है, ये हमारी रोजी रोटी है। रोजी रोटी से तो हमारा पेट पलता है। हमारे नौजवान जो ग्रेजुएशन पढ़े लिखे हैं और उनको गाड़ियां ली हैं, नौकरी नहीं मिली। ये प्रशासन को पता है कि बेरोजगारी बहुत है, उन्होंने गाड़ियां ली हैं, लेकिन वो गाड़ियां चला नहीं सके, वो रोके। किस्तें भी ड्यू पड़ी हैं उनके साथ? हाँ, वो किस्तें ड्यू पड़ी हैं। वो बोलते हैं किसी टाइम जेब में खाने के लिए, चाय पीने के लिए पैसा नहीं होता उनका। मालिक है गाड़ी के, कितनी कहते किस्तें कहाँ से देंगे। इसलिए हमारी यही बेनती है कि इन लोगों से, इन गुंडों से हमें बचाया जाए। हम गुंडे नहीं हैं, हम शरीफ आदमी हैं। अगर हम गुंडे होते तो कल मार क्यों खाते? और जो अपने आप को प्रधान मानता है वो लोगों को मार रहा है, पब्लिक को मार रहा है, तो वो सेफ्टी कहाँ पर है? तो जो एपिसोड हुआ पिछले कल, मैं दफ्तर में गया, अपने में बैठा वहाँ पे, और एक बाबा और संजय और इनके साथ और 5-6 आदमी ऊपर आके मेरे पे हमला कर दिया उन्होंने कि आप ऊपर बैठ नहीं सकते। मैं सिटिंग प्रधान हूँ, सिलेक्शन हुई है, इन्हीं लोगों ने मेरे को जिताया है। इन्हीं लोगों ने, ये बाबा भूपिंदर सिंह ने बहुत डांस किया है, बहुत भांगड़ा डाला है और हार भी डाले हैं मेरे को। और ये बाबा है, इसको हम बाबा बोलते हैं, ये ग्रंथी रहा है गुरुद्वारे में, और ये कसम खा ले गुरु ग्रंथ साहब की कि ये प्रधान हमने सर्वसम्मति से नहीं बनाया और नहीं, ये प्रधान नहीं है। बाकी जो 2 आदमी है, 3 आदमी, और इसको ट्रांसपोर्टर बनाने वाला मैं हूँ। जो ट्रांसपोर्टरी कर रहे हैं, इसको मैंने ही ट्रांसपोर्टर बनाया है, मेरे साथ ही ये चला है। बाकी इन लोगों ने ही 10 साल पहले 2014 में जो एपिसोड कराया है, इन लोगों ने करवाया। और मैं जब गया हूँ 2014 में, मैं भूपिंदर सिंह बाबा को यूनियन हैंड ओवर करके गया हूँ। उस वक्त मेरा 25 लाख रुपया एक था, 5 लाख रुपया एक था, और इन्होंने 25 लाख भी खा लिया और 5 लाख भी खा लिया, प्लस लोगों की स्कोर जो था FCI का पैसा 10 लाख वो भी खा लिया इन्होंने। अब तो पहले तो मैंने उनको छोड़ दिया था, अब मैं बैंक में जाके पूरी स्टेटमेंट निकालूंगा, वो पैसा कहाँ गया और किस किस ने लिया है। मैं इनको बताऊंगा, केस क्राइम ब्रांच में डालूंगा, मैं बताऊंगा पैसा कहाँ गया और कौन खा गया। मैंने पहले 17 साल प्रधानगी की है, बहुत अच्छा काम किया है। 1500 गाड़ी थी, जब से मैं 14 के बाद सब गाड़ी बिक गई। 10 साल इन्होंने प्रधानगी की है और पूरी बिल्डिंग मैंने बनवाई है, जो पूरी बनी हुई है, और सब मैंने बनवाई। कठुआ तो एग्जीक्यूटिव मेंबर रजिस्टर्ड ट्रक ओनर्स यूनियन कठुआ। बेसिकली जी सच्चाई ये है कि 2014 के बाद जी 2022-23 तक इन्हां लोगों के कोल यूनियन रही है, और जिन्ना भी यूनियन च डाउनफॉल आया इन्हां 4-5 लोगों की वजह नाल आया। सच्चाई ये है कि 10 साल पहले असी किसी भी यूनियन के आदमी का ना कोई किराया देना सी, ना कोई साडी यूनियन डिफाल्टर सी, और इत्थे तक कि असी जिसले असी यूनियन के सरदार कुलदीप सिंह किंगू जी प्रधान बने और मैं सैकटरी बनया, सिर्फ एक कमरा सी यूनियन का, और असी बिल्डिंग बनाई है। यूनियन की इतनी तरक्की की है कि 300 गड्डी की 1500 गड्डी हो गई है। ये किस तरह इन्ना दावा कर रहे हैं अज के ये है। और जो जितना भी डाउनफॉल आया तकरीबन इन्हों के टैनवर च आया, और इत्थे तक कि जिन्नियां भी गड्डियां यूनियन दी डिफाल्टर हुई, जिन्नियां भी गड्डियां दे अज कोर्ट केस लगे इन्हां दे टाइम च लगे। ये दावे नाल
ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ 5-6 ਬੰਦੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2014 ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਸਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਸੀ। ਔਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ।